Okay. Okay, good morning all. Good morning. Good morning, students. Okay, this is your last part of the chapter number 4, food, food security in India. So let's continue our chapter. As per the NSSO report number 558, okay, report number 558 आपकी NSSO के according in rural India, the per person per month has declined from 6.38 kg in 2004-5. देखिए इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम रूरल एरियाज की बात करते हैं तो वहां पर जो आपका जो प्राइस है ना, जो कि 6.38 kg था 2004-5 के अंदर, टू 5.98 kg रहे है 2011-12 में। यानी कि क्या किया गया है, प्राइसेस को कम किया गया है, ठीक है, पर केजी के हिसाब से। इन अर्बन इंडिया, अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें इंडिया में, द पर पर्सन पर मंथ कंजप्शन ऑफ राइस, ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंडिया में अर्बन एरियाज में, तो जो कंजप्शन है राइस का, है ना, वो क्या रहा है, टू हैज डिक्लाइन, यानी कि यहाँ पर कंजप्शन जो है वो भी कम हुआ है, ठीक है, इन 2004-5 टू 4.19 kg इन 2011-12, जहां पर 4.71 हुआ करता था कंजप्शन, अब कितना रह गया है, 4.19 kg। तो ये कंजप्शन की बात बता रहे हैं। अब देखो क्या कहा गया है कि रेट्स कम करने के बावजूद भी जो कंजप्शन है ना, वो हमारा क्या हुआ है, मतलब कि बहुत कम होता जा रहा है दिन ब दिन। अगर हम बात करें ना, जितना कंजप्शन होना चाहिए था रूरल अर्बन एरियाज के अंदर, वो भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। पर कैपिटल कंजप्शन ऑफ पीडीएस राइस हैज डबल इन रूरल इंडिया। अगर हम बात करते हैं पर कैपिटल कंजप्शन की, पर पर्सन, पर कैपिटल क्या होता है, पर पर्सन, ठीक है, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। कंजप्शन जो हुआ है पीडीएस राइस का, वो डबल हुआ है रूरल इंडियाज में, एंड इंक्रीज बाय 66% इन अर्बन इंडिया सिंस 2004-5। per capita consumption of PDS wheat has doubled since 2004-5 in both rural and urban इंडिया। बट अगर हम बात करते हैं ये सारी चीजें क्यों हुई हैं, है ना, कंजप्शन कम हो रहा है, ये कंजप्शन कम क्यों हो रहा है, उसके क्या रीजंस हैं। पीडीएस डीलर्स आर समटाइम्स फाउंड restoring of to malpractices like diverting the grains to open market to get better margins। देखिए ये लोग क्या करते हैं, जो पीडीएस के डीलर्स होते हैं ना, वो जो स्टॉक आता है उसको क्या करते हैं, मार्केट में सेल आउट कर देते हैं, क्योंकि मार्केट में तो अच्छा प्राइस मिलता है उनको, ठीक है। लोगों को देने के बजाय क्या करते हैं वो लोग, मार्केट के अंदर अच्छा क्वालिटी का जो ग्रेन्स होते हैं वो सेल आउट कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या करते हैं, सेलिंग पुअर क्वालिटी ग्रेन्स, सेलिंग पुअर क्वालिटी ग्रेन्स एट राशन शॉप्स। और राशन शॉप्स की दुकान पर क्या कहते हैं, पुअर क्वालिटी का, है ना, बहुत ज्यादा घटिया क्वालिटी का जो ग्रेन्स होता है, जो सड़ा हुआ होता है या बहुत ज्यादा उसके अंदर कचरा होता है, इस तरीके की ग्रेन्स को वो लोग राशन की शॉप्स पे रखते हैं। इर्रेगुलर ओपनिंग ऑफ द शॉप्स, ठीक है, वो टाइम पे शॉप्स को ओपन ही नहीं करते हैं, ओके। कभी आप जाएंगे तो मैक्सिमम टाइम आपको क्या मिलेगी, वहां पर शॉप आपको बंद मिलेगी। तो इरेगुलर ओपनिंग ऑफ द शॉप एसेट्रा। इट इज कॉमन टू फाइंड दैट राशन शॉप्स रेगुलरली हैव अनसोल्ड स्टॉक टू पुअर क्वालिटी ग्रेन्स लेफ्ट। अब क्या होता है कि अब कोई भी घटिया क्वालिटी का तो राशन नहीं लेगा ना, कोई भी पर्सन है, ठीक है, चाहे वो पुअर पर्सन ही क्यों ना हो। तो वो क्या करता है कि जो स्टॉक है पुअर क्वालिटी का, वो एज इट इज पीडीएस के अंदर पड़ा रहता है। फिर वो लोग क्या करते हैं, उस स्टॉक को वापस से, जो अनसोल्ड होता है, जो बिना बिका हुआ जो रहता है, तो कंटिन्यूअसली ये रेगुलरली ये प्रोसेस रह रहा है कि वो स्टॉक बना रहता है। तो दिस हैज प्रूव टू बी ए बिग प्रॉब्लम। तो ये कोई अच्छी बात तो है नहीं, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। वेल राशन शॉप्स आर अनेबल टू सेल, जब ये नहीं बिक पाता है तो क्या होता है, ए मैसिव स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स पाइल्स अप विद द एफसीआई, और ये वापस क्या कर दिए जाते हैं, एफसीआई के गोडाउन्स के अंदर वापस भेज दिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर नहीं बिकता वो। In recent years, there is another factor that has lead to the decline of the PDS। अब देखिए और भी कई फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पीडीएस के अंदर आप देखने को मिलेंगे, डिक्लाइन देखने को मिलता है। क्या रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं। Earlier, every family, poor and non-poor, had a ration card with a fixed quota of items such as rice, wheat, sugar, etc. अब क्या होता है कि
आप लोगों को पहले पता था कि जो राशन जो था वो यूनिवर्सल था, सबको मिलता था, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई कार्ड नहीं था, पुअर भी ले सकता था, है ना, नॉन पुअर पर्सन होते थे वो भी वहां पर राशन ले सकते थे एक फिक्स प्राइस के अंदर, ठीक है, और वो सेम थी प्राइसेस सबके लिए। लेकिन अब क्या रह गया है, अब यहाँ पर क्या कर दिया है, कार्ड बन दिए गए हैं, ठीक है, कार्ड बना दिए गए हैं जिससे कि वो फिक्स कोटा रखा जाता है आइटम्स पे, राइस का, व्हीट का, शुगर का, एक्सेट्रा। दीज वर सोल्ड एट द सेम लो प्राइसेस टू एवरी फैमिली, ठीक है। The three type of card and the ranges of prices that you see today did not exist. तो पहले क्या था, पहले तो किसी तरीके का प्राइसेस नहीं था ना, ऐसे नहीं था कि किसी को अलग प्राइसेस में दिया जा रहा है, किसी को अलग प्राइसेस में दिया जा रहा है, ठीक है, कोई रेंजेस नहीं थी। तो ए लार्ज नंबर ऑफ फैमिलीज कुड बाय फूड ग्रेन्स फ्रॉम द राशन शॉप सब्जेक्ट टू ए फिक्स कोटा। तो क्या होता था कि बहुत सारी फैमिलीज जो होती थी वो राशन शॉप्स में क्या लेती थी, राशन लिया करती थी, ठीक है। मैक्सिमम जो लोग थे वो राशन शॉप से ही राशन लिया करते थे। These included low income families whose incomes were marginally higher than the below poverty line family. Now with TPDS of 3 different prices, अब क्या कर दिया गया है यहाँ पर, डिफरेंट TPDS के अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया है कि अलग अलग प्राइसेस के अंदर लोगों को दिया जाता है, यानी कि जो बहुत ज्यादा पुअर है उनके लिए प्राइसेस कम रखे जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद में अलग अलग। तो एन फैमिली अबाउट द पॉवर्टी लाइन गेट्स वेरी लिटिल डिस्काउंट एट द राशन शॉप्स। तो क्या होता है कि बिलो पॉवर्टी लाइन और APL वाले जो लोग होते हैं, इन लोगों को जो राशन दिया जाता है वहां पर बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता है इनको, है ना। अगर आप एक शॉप है जो कभी खुलेगी कभी नहीं खुलेगी और वहां पर बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग तो जो नॉर्मल शॉप्स हैं, मार्केट है, वहीं से लेंगे ना चीजें। द प्राइस फॉर APL फैमिली इज ऑलमोस्ट एज हाई एज ओपन मार्केट प्राइस, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेटली बहुत कम प्राइसेस का ही डिफरेंस रहता है, तो वो लोग क्या प्रेफर करते हैं, मार्केट से उन चीजों को खरीदना प्रेफर करते हैं। सो देयर इज ए लिटिल इंसेंटिव फॉर देम टू बाय दीज आइटम फॉर द राशन शॉप्स, ठीक है। तो इनके पास में किसी तरीके का कोई इंसेंटिव नहीं है, तो ये लोग क्या करेंगे, फिर वो जाएंगे क्या उन शॉप्स पे जो इरेगुलरली ओपन रहती है, यानी कि कभी बंद रहती है कभी नहीं रहती है, और वहां का जो स्टॉक है वो भी अच्छा नहीं रहता, तो उन शॉप्स पे वो लोग जाना पसंद नहीं करते, ठीक है। नाउ रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी, क्या रोल रहा है कोऑपरेटिव्स का फूड सिक्योरिटी के अंदर। अब देखो कोऑपरेटिव्स क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। कोऑपरेटिव्स क्या होता है कि कोई फॉर एग्जांपल कोई गांव है, ठीक है, वहां पर क्या हो गया, बहुत सारे लोग मिलके और एक क्या बना लेते हैं, कोऑपरेटिव्स बना लेते हैं, और वो फिर क्या करते हैं, कम प्राइसेस के अंदर लोगों तक फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो ये होती है कोऑपरेटिव्स। अब देखो इनका क्या रोल रहा है फूड सिक्योरिटी के अंदर। द कोऑपरेटिव्स आर आल्सो प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, स्पेशली इन द साउदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ये ज्यादातर कहाँ है, ज्यादा इफेक्टिव कहाँ रही है, ये साउदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में ज्यादा इफेक्टिव है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी सेट अप शॉप्स टू सेल लो प्राइसेस गुड्स टू पुअर पीपल। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बहुत सारे लोग जो मिलकर, है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलकर क्या करती है, एक शॉप्स टाइप बैंक बना लेती है, ठीक है, वहां पर लो प्राइसेस के अंदर गरीब लोगों को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करवाया जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर आउट ऑफ ऑल फेयर प्राइसेस शॉप्स रनिंग इन तमिलनाडु, ठीक है, अगर तमिलनाडु की अगर हम बात करें, वहां पर जितने भी फेयर प्राइसेस शॉप्स हैं, ठीक है, वो क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की हैं। अराउंड 94% आर बीइंग रन बाय द कोऑपरेटिव्स। वहां पर 94% जो है शॉप्स जो है वो किससे रन कर रही हैं, कोऑपरेटिव्स के थ्रू ही रन कर रही हैं। इन दिल्ली, अगर हम दिल्ली के अंदर बात करते हैं, तो मदर डेयरी इज मेकिंग स्ट्राइड्स इन प्रोविजन ऑफ मिल्क एंड वेजिटेबल्स टू द कंज्यूमर एट कंट्रोल्ड रेट डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, ठीक है। अब यहां पर देखिए दिल्ली के अंदर भी मदर डेयरी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, वो क्या करती है, वहां पर मिल्क और वेजिटेबल्स वगैरह है वो लो प्राइसेस पे, यानी कि गवर्नमेंट ने एक प्राइस डिसाइड किया है लोगों को देखते हुए, और उससे वो लोग क्या करते हैं, लोगों तक उन चीजों को पहुंचाते हैं, ठीक है। इसके अलावा
अमूल इज अनदर सक्सेस स्टोरी ऑफ कॉपरेटिव्स इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट फ्रॉम गुजरात। गुजरात की कंपनी है ये अमूल, जो आप लोगों ने अमूल का दूध वगैरह पीते हैं, आप लोग सुना होगा आप लोगों ने नाम। तो ये भी क्या है, ये भी कॉपरेटिव्स हैं, यानी कि कुछ लोग जो मिलके, बहुत सारे लोग मिलकर एक कंपनी चलाते हैं, उसे ही कहा जाता है। ठीक है, लो प्राइसेस पे। अब देखिए, दीज आर ए, यहां पर देखिए गुजरात में, इट हैज ब्रॉट अबाउट द व्हाइट रिवॉल्यूशन, और ये एक फैक्टर भी है व्हाइट रिवॉल्यूशन को बढ़ाने का। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ था, अमूल जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अमूल की जो कंपनी है, उसने व्हाइट रिवॉल्यूशन लाने के अंदर भी बहुत हेल्प रहा था, क्योंकि इससे व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या होता है, सफेद क्रांति, ठीक है ना, जिसके अंदर की मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, है ना, उसी को हम लोग व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ा था, है ना, यहाँ पर क्या हुआ था, व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी मिल्क का प्रोडक्शन को बढ़ाया गया था। These are a few example of many more cooperatives running in different part of the country, ensuring food security of different section of society। यही नहीं है, एग्जाम्पल्स और भी हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो ऐसी कॉपरेटिव्स हैं जो लोगों के लिए फूड कम प्राइसेस के अंदर अवेल करवाती है। ठीक है, उसी तरीके से सिमिलरली इन महाराष्ट्र, एक और एग्जाम्पल है, देखिए, इन महाराष्ट्र अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, ADS, अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस हैज फैसिलिटेटेड ए नेटवर्क ऑफ NGOs फॉर सेटिंग अप ग्रेन्स बैंक इन डिफरेंट रीजन्स। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ NGO क्या होता है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। NGOs के नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो गरीब लोगों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए, ठीक है, जो हैंडीकैप्ड वगैरह होते हैं, उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ काम करती है, उनके लिए, है ना, उनके बेनिफिट्स के लिए कुछ ना कुछ काम करती है। जो तो ये क्या होते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर ये क्या है, इन महाराष्ट्र अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस हैज फैसिलिटेटेड ए नेटवर्क ऑफ NGO। ये NGOs की ही एक ब्रांच है फॉर सेटिंग अप ग्रेन बैंक इन डिफरेंट रीजन्स। ये क्या काम करती है, NGO ही है, NGO की ही एक ब्रांच है ADS, जो कि लोगों के लिए फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करवाती है कम प्राइसेस के अंदर। ठीक है, ग्रेन बैंक जिसे बोला जाता है, इन्होंने सेटअप किए हैं डिफरेंट रीजन्स के अंदर। ADS ऑर्गेनाइज training and capacity building programs on food security for NGOs. Grain Bank are now slowly taking shape in different part of Maharashtra. ADS effort to set up grain banks to facilitate republications through other NGOs and to influence the government's policy on food security as thus playing rich डिविडेंड्स। देखो, यहाँ पर ये NGO क्या कर रही है, NGO क्या करती है, और भी बहुत सारे इसके अंदर गवर्नमेंट्स हैं या और भी NGOs हैं, वो इन सारे से लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर ग्रेन बैंक इन्होंने ऑर्गेनाइज किए हैं जगह जगह पर, ताकि लोगों को जो है ग्रेन्स प्रोवाइड हो सके। ठीक है, The ADS Grains Bank program is acknowledged as a successful and innovative food security intervention। यानी कि ये जो प्रोग्राम है ना, ADS का जो ग्रेन बैंक प्रोग्राम जो रखा गया है NGOs के थ्रू, ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है, लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट भी बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनको कम प्राइस के अंदर लोगों को फूड जो है वो मिल जाता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी इंटरवेंशन है, या फूड जो है लोगों तक पहुंचता है कम प्राइसेस के अंदर, तो ये काफी बेनिफिशियल रहा है पुअर पर्सन के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर होता है ओवर। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। है कोई डाउट? No, ma'am. Have you understood this chapter very well? Yes, ma'am. Okay.